नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र शेड़ा को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ कंप्यूटर जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर कोई भी बैंक एग्जाम, तो सर सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू ए वेब एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट? ऑप्शन आर डीएनएस, ऑप्शन बी यूआरएल, ऑप्शन सी होस्ट एंड ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा वेब एड्रेस है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी ऑब्जेक्ट को ओवर इंटरनेट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो ऑप्शन आर डीएनएस, ऑप्शन बी यूआरएल, ऑप्शन सी होस्ट एंड ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि यूआरएल रेफर्स टू ए वेब एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डीएनएस की फुल फॉर्म की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। अगर आपसे यूआरएल की पूछी जाए तो आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपसे आईपी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू एनहेंस कंप्यूटर कैपेबिलिटीज बाय इंक्रीजिंग मेमोरी और इम्प्रूविंग ग्राफिक इज कॉल्ड। ऑप्शन आर राइटिंग टैबलेट, ऑप्शन बी एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी एनआईसी कंट्रोलर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में ताकि उसकी जो मेमोरी है या फिर उसकी जो ग्राफिक्स है उनको इम्प्रूव किया जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर राइटिंग टैबलेट, ऑप्शन बी एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी एनआईसी कंट्रोलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू एनहेंस कंप्यूटर कैपेबिलिटीज बाय इंक्रीजिंग मेमोरी और इम्प्रूविंग ग्राफिक्स कॉल्ड। आंसर ऑप्शन बी, यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ मेल मर्ज इन एमएस वर्ड? ऑप्शन आर फॉर्म लेटर्स, ऑप्शन बी लेबल्स, ऑप्शन सी एनवेल्प एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से कौन है, मतलब मेन डॉक्यूमेंट कौन है इनमें से मेल मर्ज की एमएस वर्ड में? तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर फॉर्म्स लेटर, ऑप्शन बी लेबल्स, ऑप्शन सी एनवेल्प एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए पिक्चर इज एकोमुलेशन ऑफ डैश ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। ऑप्शन आर डॉट पिच, ऑप्शन सी एक्सपेक्ट रेशियो, ऑप्शन सी साइज एंड ऑप्शन डी पिक्सल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो पिक्चर की रेजोल्यूशन होती है ना, बेसिकली वो एकोमुलेशन है किसका? डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर डॉट पिच, ऑप्शन बी एक्सपेक्ट रेशियो, ऑप्शन सी साइज एंड ऑप्शन डी पिक्सल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पिक्सल। अ रेजोल्यूशन ऑफ ए पिक्चर इज एकोमुलेशन ऑफ पिक्सल्स ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, AGP is a slot present in the motherboard. What is the long form of AGP? Option are Alter Gover Port, option B Abled Graphic Port, option C Accelerated Graphic Port and option D Access Graphic Port. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है ना, चाहे वो किसी का भी हो, उसमें एक AGP होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक AGP स्लॉट होता है। आपसे ये पूछा गया था जो AGP होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर अल्टर गोवर पोर्ट, ऑप्शन बी एबल्ड ग्राफिक पोर्ट, ऑप्शन सी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट एंड ऑप्शन डी एक्सेस ग्राफिक पोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। AGP की फुल फॉर्म, तो आंसर इज एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच ईयर गूगल क्रोम रिलीज? ऑप्शन आर 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2007 एंड ऑप्शन डी 2006। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इन 2008 गूगल क्रोम वाज रिलीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज इज दैट memory is temporary and storage sorry the difference between memory and storage is that memory is dash and storage is dash. Options are temporary, permanent, option B
परमानेंट टेम्परेरी, ऑप्शन सी स्लो एंड फास्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि मेमोरी और स्टोरेज में मेन डिफरेंस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर टेम्परेरी, परमानेंट, ऑप्शन बी परमानेंट टेम्परेरी, ऑप्शन सी स्लो फास्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि टेम्परेरी एंड परमानेंट। मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो @BrindaStudyIQ GK। फ्रेंड्स ये पार्ट 7 है कंप्यूटर जीके का। इसके मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट्स करवा दिए। अगर आपने मैंने इसके ऑलरेडी 7 पार्ट्स करवा दिए, 8 पार्ट है। इसके मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट्स करवा दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट लेते हैं जूम स्लाइडर। ऑप्शन इज अवेलेबल इन ऑप्शन स्टेटस बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड बार, एंड ऑप्शन डी क्विक एक्सेस टूल बार। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जूम स्लाइडर ऑप्शन में बेसिकली वो कहाँ पर अवेलेबल होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन स्टेटस बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड बार, एंड ऑप्शन डी क्विक एक्सेस टूल बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटस बार। जूम स्लाइडर ऑप्शन इज अवेलेबल इन स्टेटस बार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। ऑप्शन आर वॉकी टॉकी, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, एंड ऑप्शन डी टेलीफोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से चारों में से एक ऐसा, इनमें से 4 जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना वो किसका एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का। इनमें से कोई एक है जो कि एक एग्जाम्पल है किसका, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन है वॉकी टॉकी, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, एंड ऑप्शन डी टेलीफोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि वॉकी टॉकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड यहाँ बात हो रही थी हाफ डुप्लेक्स सिस्टम की, तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या बेसिकली। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि यहाँ बात हो रही है यहाँ पे एग्जाम्पल वॉकी टॉकी से ही समझ लेते हैं। वॉकी टॉकी बात कैसी होती है फ्रेंड्स, एक पर्सन अगर बोलेगा तो दूसरा सुनता है, और दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। मतलब कि दोनों ही बात, मतलब हम सेंड भी कर सकते रिसीव भी कर सकते हैं, बट दोनों ही सेम टाइम पे नहीं होंगे। मतलब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। नेक्स्ट लेते हैं इन MS Excel 2007 इफ़ यू क्लिक दैश बटन द स्प्रेडशीट विल आउटलाइन ऑटोमेटिकली। ऑप्शन आर ऑटो इनलाइन, ऑप्शन बी ऑटो आउटलाइन, ऑप्शन सी इनलाइन, एंड ऑप्शन डी आउटलाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑटो आउटलाइन। इन MS Excel 2007 इफ़ यू click the auto outline button the spreadsheet will outline automatically। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं 198.2.21 IP एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास। ऑप्शन आर क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, एंड ऑप्शन डी क्लास डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि क्लास सी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑप्शन आर रैंसमवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, एंड ऑप्शन डी एडवेयर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि रैंसमवेयर इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ऑनर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बैंक एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑपरेट इन द बैंडविड्थ ऑफ। ऑप्शन आर 2.1 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी 2.3 गीगाहर्ट्ज़, एंड ऑप्शन डी 2.4 गीगाहर्ट्ज़। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं ना बेसिकली वो किस बैंडविड्थ के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 2.1 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी 2.2 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी 2.3 गीगाहर्ट्ज़, एंड ऑप्शन डी 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं थ्रेशर्स टूल्स इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन आर सिनोनिम एंड एंटोनिम, ऑप्शन बी ग्रामर ऑप्शन, एंड ऑप्शन सी स्पेलिंग सजेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो थ्रेशर टूल होता है ना MS वर्ड में, तो उसका यूज़ क्या है। आपको उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर सिनोनियम एंड एंटोनियम, ऑप्शन बी ग्रामर ऑप्शन, ऑप्शन सी स्पेलिंग सजेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सिनोनियम एंड एंटोनियम। थ्रेशर टूल्स इन MS वर्ड इज यूज फॉर सिनोनियम एंड एंटोनियम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार SSC बैंक एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं द 2 बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स आर। ऑप्शन सिक्वेंशियल एंड रैंडम, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इमीडिएट, एंड ऑप्शन डी ऑनलाइन एंड रियल टाइम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन से 2 बेसिक
बेसिक टाइप है किसके, रिकॉर्ड एक्सेस मेथड के। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर सिक्वेंशियल एंड रैंडम, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इमीडिएट, एंड ऑप्शन डी ऑनलाइन एंड द रियल टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सिक्वेंशियल एंड रैंडम आर द 2 बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर डज द फाइल नेम अपीयर ऑन MS वर्ड विंडो, ऑप्शन आर टाइटल बार, ऑप्शन बी रिबन बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, एंड ऑप्शन डी होम बार। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो MS वर्ड होता है ना, उसमें जो फाइल का जो नेम होता है वो कहाँ अपीयर होता है, यानी कि कौन सी बार के ऊपर अपीयर होता है, या फिर जो आपको 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर टाइटल बार, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी स्टेटस बार, एंड ऑप्शन डी होम बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि टाइटल बार। टाइटल बार द फाइल नेम अपीयर ऑन MS वर्ड इज ऑन टाइटल बार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, स्पेलिंग सर्च एंड थ्रेशर टूल्स आर इन डैश टैब ऑफ MS एक्सेल, ऑप्शन आर एडिटिंग, ऑप्शन बी प्रूफिंग, ऑप्शन सी डाटा टूल्स, एंड ऑप्शन डी लैंग्वेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आपको 3 टूल्स दे रखे हैं, थ्रेशर, रिसर्च एंड स्पेलिंग, ये किस टैब में होते हैं MS एक्सेल में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर एडिटिंग, ऑप्शन बी प्रूफिंग, ऑप्शन सी डाटा टूल्स, एंड ऑप्शन डी लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि प्रूफिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ, ऑप्शन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी पाइटॉर्च सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट .NET, एंड ऑप्शन डी जावा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो कर्नेल है ना बेसिकली वो कोर पार्ट है किसका। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी पाइटॉर्च सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट .NET, एंड ऑप्शन डी जावा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ आंसर इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, आ रेफरेंस टू डाटा दैट कैन रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो इधर बाय क्लिकिंग, टैपिंग और होवरिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन हाइपरलिंक, ऑप्शन बी क्विक लिंक, ऑप्शन सी डोमेन नेम एंड डोमेन लिंक, एंड ऑप्शन डी पब्लिक लिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि हाइपर लिंक। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन स्कैनर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी माउस, एंड ऑप्शन डी मॉनिटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा जो एग्जाम्पल नहीं है किसका, हार्डवेयर का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर स्कैनर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी माउस, एंड ऑप्शन डी मॉनिटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि इंटरप्रेटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। और फिर जो स्कैनर, माउस, मॉनिटर है, ये तीनों ही एग्जाम्पल है किसके, हार्डवेयर के। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फिर 20+20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर जीके के। फिर ये पार्ट 8 है, इसके मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट्स करवा दिए, अगर आप लोग नहीं देखें प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर